मुनि जी, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, 10 तारीख को वहाँ चुनाव होना है और वहाँ पार्टियाँ जो हैं तरह तरह के प्रलोभन दे करके जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रही है। उसी में कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर लिया है कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। यह क्या उचित है कि अनुचित है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि बैन जो लगता है वो किसी रजिस्टर्ड दल पर लगता है। तो बजरंग दल तो कोई रजिस्टर्ड है ये नहीं है कहीं पर भी, तो बैन क्या लगेगा? ये तो बेकार की बात ही बेकार की है कि हम बैन लगा देंगे। तो इसी तरह से, लेकिन फिर भी इन्होंने अगर बैन लगाने की बात कही है तो मेरे विचार से उचित नहीं था, क्योंकि जो कौन आईपीएफ है या क्या है, पीएफआई, हाँ पीएफआई है, उसमें और बजरंग दल में बहुत अंतर है। उसका उद्देश्य गलत है, इसके कार्य गलत है। उद्देश्य गलत नहीं है बजरंग दल का, लेकिन एक तरह से आप बजरंग दल का जो ढांचा बना हुआ है, तो मेरे विचार से हमेशा ये रहा है कि संघ में सब अच्छे लोग हैं करीब करीब। अब अगर कोई आवारा टाइप कोई आ जाता है तो उसको बजरंग दल में डाल दिया जाता है, जाओ तुम बजरंग दल में रहो। लेकिन पीएफआई और संघ, इसकी तुलना करना, बजरंग दल की तुलना करना, ये तो कांग्रेस के लिए भी घाटे का सौदा होगा। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि दोनों को एक समान तौल के देखा जाए। हाँ, इस पक्ष में हूं कि पीएफआई पर बैन लगे और उसको जब नियंत्रण में आ जाए तब फिर बजरंग दल पर भी नियंत्रण करिए, तब तो ठीक है। लेकिन एक साथ दोनों को एक साथ अगर आप तौल के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा हमको लगता है। मुनि जी, रजिस्टर्ड तो आरएसएस भी नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध भी लगा है। तो जो पीएफआई का जो उद्देश्य है मुस्लिम राष्ट्र, तो वही उद्देश्य तो बजरंग दल का हिंदू राष्ट्र है। तो दोनों में अंतर क्या है? मैं तो आपको बताया कि जो अच्छे लोग हैं वो उनको आप संघ में मान लीजिए, और जो थोड़ा लंठ टाइप है उनको बजरंग दल में मान लीजिए। दोनों हैं हिंदूवादी संगठन, लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया कि उसकी बदनामी संघ के साथ न जुड़े, इसलिए बजरंग दल को अलग कर दिए। अन्यथा बजरंग दल जो है वो बजरंग दल में भी हिंदुत्व के ही लोग हैं। तो एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब आतंक पैदा करने वाले मुसलमान 70 वर्षों तक सत्ता के साथ जुड़कर और देश की पूरी राजनीति को प्रभावित करते रहे 70 साल तक, तब अब उस राजनीति से पिंड छूटा है और हिंदूवादी राजनीति आई है। अब जो ये बजरंग दल वगैरह हैं, ये लोग उन मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया एक प्रकार से भारत के ऊपर। क्योंकि मेरा ये आरोप है कि वोट की लालच में नेहरू जी ने मुसलमानों को विशेष प्रश्रय दिया, वो ठीक नहीं था देना। अब ये लोग बदला लेना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी मुसलमान तो संगठित हैं देश भर के। अभी भी वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मिल करके एकजुट होकर के सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इसलिए मैं बजरंग दल के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं विरोध में भी नहीं हूं। ये मेरा तो इसी तरह का मत है। मुनि जी, कर्नाटक वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति वाला प्रदेश है। वहाँ बहुत सारे लोग मठों से प्रभावित रहते हैं। कांग्रेस ने यह कह करके कहीं भूल तो नहीं किया, क्योंकि वहाँ जो मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस के हैं, टीके शिव कुमार, उन्होंने तुरंत कहा कि हम नहीं हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे।
पलट गए अपनी बात पर, तो इसका मतलब कहीं भय है क्या? नहीं, कहीं तो कहीं कुछ महसूस तो कर रहे हैं, क्योंकि वीरप्पा मोइली ने जो कहा है जी, वो बात भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ये कह दिया। वीरप्पा मोइली कोई साधारण आदमी तो है नहीं, तो जरूर कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग महसूस कर रहे हैं कि ये अनावश्यक हुआ, अभी ये उचित नहीं था, अभी थोड़ा और इस बारे में रुकना चाहिए था। अभी जो ध्रुवीकरण हो रहा है, तो बीजेपी ध्रुवीकरण कराना चाहती है हिंदू और मुसलमान में, और कांग्रेस ने ये जो लिख दिया ये ध्रुवीकरण के पक्ष में हो गया, इससे मुसलमान प्रोत्साहित होंगे। अरे भाई, अगर नहीं भी लिखते तो मुसलमान जाते कहाँ? कांग्रेस को ना वोट देते, कहीं नहीं जाते वो लोग। लेकिन लिख करके आपने बेवकूफ़ी की है, नहीं लिखना चाहिए था। चलिए लिख लिए, लिख दिए, अब जो नतीजा होगा होगा, हम लोग तो इतना ही समझ सकते हैं।